अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं एग्जाम्पल 3। सुनो क्या पढ़ेंगे हम लोग, nth टर्म ऑफ एन एपी। देखो मान लो कुछ 2, 4, 6, 8, 10 ये एपी है। देखो ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये इससे कितने बार ये एंडलेस है ना। मैं पूछूंगा nth टर्म कितना है। nth टर्म हो सकता है 100th टर्म हो सकता है, 250th टर्म हो सकता है, 17th टर्म हो सकता है, 19th टर्म हो सकता है। तो मुझे पता नहीं है, उसको n बोल रहा हूं। लेकिन आपका कुछ एपी में जहां पे एंडिंग है तो ये बन जाता है an, ये बन जाता है an। जिसमें एंडिंग दिया होगा ये लास्ट को हम लोग an लेके करेंगे। इस n का मतलब कौन सा टर्म, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, कौन सा टर्म। बात को समझ रहे हो, an का मतलब क्या है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू a क्या है, n मैं बोल रहा हूँ सपोज a 21 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे n में क्या डालूंगा, और d इज द कॉमन डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ, है या ना। चलो शुरू करेंगे, फॉर्मूला लिखता हूँ उसकी उसी बेसिस में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चले एग्जाम्पल 3 क्या है, फाइंड द 10th टर्म। अभी यहाँ पे n कितना होगा और एपी क्या दिया गया है 2, ये बोल रहा है कि ऑलरेडी ये एक एपी है। यहाँ पे तुम्हें ज्यादा डी निकालने की जरूरत नहीं, तो निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, ए की निकाल देंगे, काम बन जाएगा। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू, मुझे अभी ए कितना है 2, तो ए 10 निकालना है, सही बात है। फॉर्मूला सुनो, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला। आप कुछ भी करो, आप क्या लिखना, हर चैप्टर में, जो भी चैप्टर में पहले फॉर्मूला आता है आप फॉर्मूला पहले लिखो। क्यों बोल रहा हो, हाँ कभी कभी क्या होता है, अगर कैलकुलेशन में कुछ गलत भी हो गया ना, टीचर उस फॉर्मूला लिखने के लिए मार्क दे देते। मैं जाता हूँ खुद बोर्ड का पेपर चेक करने के लिए, मुझे भी पता है अगर बच्चे ने पूरा मतलब सॉल्यूशन खराब कर दिया ना, अगर फॉर्मूला लिखा है ना वहीं पे हम लोग मार्क दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो मार्किंग स्कीम आता है उसमें फॉर्मूला के लिए भी एक एक क्वेश्चन में मार्क होता है, स्टेप मार्किंग देते हैं। आप पूरा सॉल्यूशन सही किए, फाइनल आंसर 1024 के बदले 1044 लिख दिए तो हाफ मार्क काट के दिया जाता है। स्टेप मार्किंग ऐसा नहीं कि पूरा काट देंगे, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको वो डिसाइडेड होता है, किसी में हाफ मार्क मिलता है, कभी कभी 1 मार्क मिलता है फॉर्मूला का वेटेज देख के, ठीक है ना। अगर मीडियन का फॉर्मूला पूछ रहा है, मोड का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो होता है कभी कभी उसका ज़्यादा वेटेज भी आ जाता है। लेकिन आप फॉर योर पेपर सेफ्टी, आप जिसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो। मीन मीडियन मोड आ रहा है, पहले फॉर्मूला लिखो। किसी भी चैप्टर में आपका दैट एरिया ऑफ द सेक्टर आ रहा है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो पहले, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, हाँ सब हमेशा फॉर्मूला लिखो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 10 हो जाएगा, ए कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1, डी कितना है 5, 2 प्लस 10 माइनस 1, 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 47। तो ए 10 कितना हुआ 47। रेडी, लिखो, ठीक है। चलो क्या था आपका एग्जाम्पल 4, क्या है क्वेश्चन आपका, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81। तो एपी क्या था 21, 18, 15, 21, 18, 15, और पूछ रहा है कि कौन सा टर्म माइनस 81 है। मान लो ए एन इज इक्वल टू माइनस 80, मुझे पता नहीं nth टर्म में, मैं मान लो nth टर्म मेरा माइनस 81 है सपोज। तो a कितना है यहाँ पे a कितना है
और d कितना है 21 माइनस 18 और 18 माइनस 21 कितना होगा -3। तो n का फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। किसको डाउट है इसमें? डाउट है? an का फॉर्मूला लिखा -81 -81 रखा। रुको a कितना है वेट 21 प्लस n कितना है मुझे पता नहीं है इंटू d कितना है -3 इज इक्वल टू -81। एक बात बोलो, मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्राई करना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना करने के लिए। रादर आप ये प्लस टर्म को पहले हटाओ फिर इसको हटा दो। मैक्सिमम क्वेश्चन में डिवीजन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करोगे तो कोई गलती नहीं है, सही होगा कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये प्लस है ना उस साइड अगर माइनस कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैं क्या करूँगा n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81। ये उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -102। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -102 बाय, ये मल्टीप्लाइड हुआ था ना बीच में, तो माइनस माइनस कैंसल। देखो n माइनस 1 कितना हुआ, that implies n minus 1 is equal to 34. That implies n minus 1 is equal to 34. Doubt? n is equal to 34 plus 1. देखो कितना इजीली हो गया, n is equal to, तो कौन सा टर्म ऑफ दिस गिवन AP is -81? Therefore 35th term of the AP is minus. Is there any doubt? अब पूछ रहा है तुम बताओ इस तरह एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो हो रहा है? मान लो लेट ए एन इज इक्वल टू 0, लेट ए एन इज इक्वल टू 0। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, डाउट है किसी को इसमें? क्वेश्चन को पकड़ो। तो a कितना है हमारा प्लस n माइनस 1, डी कितना है इज इक्वल टू, बिल्कुल मल्टीप्लाई मत करना, आराम से हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -21। n माइनस 1 इज इक्वल टू -21 बाय n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 1, n इज इक्वल टू 8। तो आंसर क्या होगा? यस, 8th टर्म ऑफ द AP इज 0। अच्छा, एक एक क्वेश्चन में क्या देता है ना, आप ऐसे सॉल्व करोगे, एक एक क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व कर दोगे, आपका n निकल जाएगा 3/2। क्या निकलेगा? एक एक क्वेश्चन, यहाँ पे तो 8 निकल गया, होल नंबर निकला। किसी किसी में अगर फ्रैक्शन निकलेगा तो वो AP होगा, तो सॉरी वो टर्म एग्जिस्ट करेगा। मैं सपोज मैं बोलूँगा मैं फर्स्ट हूँ, वो सेकेंड है, वो थर्ड है, कोई ऐसा बंदा है जो 3.5 पे नहीं, हमेशा वो होल नंबर पे रहता है। बात को समझ रहे हो? वो हमेशा होल आपका सॉरी नेचुरल नंबर पे रहेगा। ठीक है, 1 से शुरू कर, नेचुरल नंबर से हमेशा रहेगा। 1 2 3 4 फ्रैक्शन आए तो वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो कौन सा नंबर रहेगा? नेचुरल नंबर। अगर n आपका फ्रैक्शन आ गया तो नहीं होगा, n माइनस 5 आ गया नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा। ठीक है ना, अंडरस्टूड? AP में वो टर्म nth टर्म, तुम्हारे स्कूल में सेक्शन में कितने बच्चे हैं? 35। मैं बोलूँगा कौन ऐसा -2th बच्चा कोई है? काउंटिंग 1 से शुरू होगा ना। सो nth टर्म कौन सा टर्म? वो नेचुरल नंबर होगा। मैं बोलूँगा तुम्हारा स्कूल का -5th बच्चा कौन सा है? वो सही है। मैं बोलूँगा तुम्हारा 5th रैंक होल्डर कौन है? बोल सकते हो ना 5th बच्चा। आप अगर मैं काउंटिंग ऐसे राइट टू लेफ्ट करवा दूँ, राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करवा दूँ, अब बोलूँगा बताओ तुम्हारा क्लास का -5th बच्चा कौन सा है? हो पाएगा क्या? नहीं ना। तो टर्म हमेशा नेचुरल नंबर होता है। बात को समझ रहे हो? चलो लिखो, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कभी कभी MCQ डाल देते हैं, कभी कभी 2 मार्क डाल देते हैं, ऐसा क्वेश्चन में आता है। ठीक है, चलो राइट इट डाउन, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।